क्वेश्चन 18 देखिए, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। हमारे पास एक सर्कल है एंड उससे एनक्लोज होने वाला एरिया हमें निकालना है। तो द गिवन कर्व इज वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। एंड जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, जहां पर ये h और k क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ये जो r है वो होती है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो h और k तो यहां पर 0 है एंड रेडियस है a, तो आप लिखेंगे विच इज अ सर्कल विद सेंटर, इसका सेंटर क्या है 0 0 एंड रेडियस a। तो इस सर्कल को हम बनाएं तो वो किस तरीके से बनेगा आप देखें। इसका सेंटर तो होगा 0 0 यानी कि ओरिजिन, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है वो होगी a, और ये सभी डिस्टेंस भी क्या होंगी a होंगी। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a,0, इसके हो गए 0,a, इसके हो गए -a,0, इसके 0,-a। मुझे इस सर्कल के अंदर बनने वाला पूरा एरिया निकालना है। उसके लिए हम क्या कर लें कि 0 to a इस कर्व के नीचे का एरिया, यानी कि जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है वो निकाल लें, और उसको हम क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल हमें मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे एरिया enclosed by the circle is equal to 4 into 0 to a y of circle dx। तो यहां पर 0 to a इस कर्व के नीचे का एरिया हम निकालेंगे। अब आप समझो कि यहां से y की जरूरत होगी, तो इसको इधर ले जाओ, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे, सो रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस, माइनस साइन हम लेंगे नहीं क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, y पॉजिटिव होता है। सो y की वैल्यू आ गई 4 इंटू 0 टू a रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये ही फॉर्मूला होता है हमारे पास। आप बताएंगे कि 0 टू a, या फिर आप कहें सीधा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है x/2, सेम टर्म आएगी, प्लस a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4 तो बाहर ही है, x/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c नहीं आएगा क्योंकि यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है। अब लिमिट्स को पुट कर देंगे, 4 अपर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह आएगा ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हो गया 0, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो x 0 हो गया, पूरी टर्म 0 बन गई, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स 0।
अब आप समझें, दिस इज 4 इंटू, यहां पे बन गया 1। साइन 1 किस पर होता है? पाई बाई 2 पर। तो मैं इस 1 को लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2। तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस, ये तो 0 है, ए स्क्वेयर बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं साइन 0। दिस इज द टर्म। यहां पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बचा पाई बाई 2 और यहां पे बचा 0, तो सारी टर्म 0 बन जाएगी। सो दिस इज 4 इंटू ए स्क्वेयर पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर पाई स्क्वेयर यूनिट्स। तो इस सर्कल के द्वारा जो एरिया एनक्लोज्ड होगा वो होगा ए स्क्वेयर पाई। अभी ना आप इसको कई तरीके से किया जा सकता है। लिमिट आप -a टू a ने ले लें और ऊपर वाला एरिया निकाल लें, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई सजेस्ट कि आप 0 टू a लें, क्योंकि जब लोअर लिमिट 0 होगी तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं तो इजी बनेगी, क्योंकि जैसे ही आप उसके अंदर 0 लेंगे तो बहुत सारा पार्ट 0 बन जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप 0 टू a लेंगे एंड 4 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेंगे। इसके और वाला पार्ट देखिए, लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। अब ये जो इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, यहां कोई सीधा फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ हम और नहीं देख पा रहे कि सब्स्टिट्यूशन यहां हो जाए। तो फिर हम एक डेफिनेट इंटीग्रल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी पर आते हैं, जो होती है, इसको नाम दें 1, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहां पे i बन जाएगा 0 टू पाई, x की जगह पे पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। आप समझो कि साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस मतलब पाई यहां पे होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और पाई पर नो चेंज, तो साइन एक्स ही हो जाएगा, यानी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा। तो यहां पे आ गया i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इसको नाम दें 2। अब आप देखो तो दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम दिख रहा है, एंड जब ऐसा केस बने कि दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम हो तो दोनों को ऐड करना पड़ता है। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां हो गया i प्लस i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ओके पहले x वाला लिख लें, x ओवर 1 प्लस साइन एक्स एंड पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन और इनटू में dx। दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं एक बार लिख देता हूं, एंड यहां पे आ गया x प्लस पाई माइनस एक्स dx, x से x कैंसिल हो गया एंड ये पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको ध्यान से देखें, ये काफी सिंपल इंटीग्रेशन है जो अलग से इंडिपेंडेंटली भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसको हम करेंगे बाई रेशनलाइजेशन। आप नीचे वाली टर्म का रेशनलाइजेशन कर दो। अब आप देखें, सो पाई टू आई 0 टू पाई, यहां पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स
ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एंड 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स के। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स dx। कॉस स्क्वेयर एक्स को दोनों के अपॉन में लिखेंगे, सो दिस इज पाई 0 टू पाई, यहां सेक स्क्वेयर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स इज सेक स्क्वेयर एक्स, एंड साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लिया, साइन अपॉन कॉस इज टेन एक्स, एंड ये कॉस एक्स ऊपर जाके सेक एक्स बन जाएगा। dx इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, एंड बस लिमिट्स पुट करनी है अब आपको 0 टू पाई, और ये पाई बाहर है यहां पर। सो दिस इज पाई इंटू टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन जीरो माइनस सेक जीरो माइनस सेक जीरो इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज 2i इज इक्वल टू, तो टेन पाई क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इसमें ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। टेन पाई को मैं लिख सकता हूं आपका साइन पाई अपॉन कॉस पाई। कॉस पाई होता है -1 और साइन n पाई यानी कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सब की वैल्यू 0। तो साइन पाई भी 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो ये तो सिंपल 0 हो गया। माइनस सेक पाई को मैं लिख सकता हूं आपका 1 अपॉन कॉस पाई, और कॉस पाई होता है -1, तो ये सिंपल -1 आ गया। यहां पे आएगा दिस इज माइनस टेन जीरो को लिख लो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 होता है 0 यानी ये भी 0 हो गया, और इसको लिख लो 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 होता है 1 यानी कि ये हो गया आपका 1, ये प्लस का 1 बन गया दिस इज, और ये भी प्लस का 1 बन जाएगा यानी कि 2 पाई। सो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज i इज इक्वल टू पाई। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो वैल्यू आ रही है वो i इज इक्वल टू पाई आ रही है। काफी बड़ी सी कैलकुलेशन थी बट आंसर एकदम सिंपल आया है। पहले आपको ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज होनी जरूरी है, याद होनी जरूरी है, क्योंकि 99% तो हम ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली यूज कर लेते हैं और क्वेश्चंस इससे ही सिंपल हो जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज तो केवल 1% क्वेश्चंस में यूज होती हैं, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन 19 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। इन लाइंस के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो आप समझें कि मान लो हमारे पास दो लाइंस इस तरीके से हैं, लैम्डा p1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू p2 वेक्टर। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिलती है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड, और नीचे लेना होता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने से हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो आप सबसे पहले तो इन्हें कंपेयर करेंगे इनके साथ और a1 b1 a2 b2 निकालेंगे। So comparing first and second with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively, कि पहले वाली के साथ इसको और दूसरे वाली के साथ इसको कंपेयर करेंगे।
तो यहां से A1 वेक्टर आएगा I प्लस 2J प्लस 3K, B1 वेक्टर आएगा I माइनस 3J प्लस 2K, A2 वेक्टर आएगा 4I प्लस 5J प्लस 6K, B2 वेक्टर आएगा 2I प्लस 3J प्लस K। एंड नाउ हमें चाहिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो सिंपल है, 4 माइनस 1 इज 3I, 5 माइनस 2 इज 3J, 6 माइनस 3 इज 3K, एंड आफ्टर दैट B1 क्रॉस B2, I J K, B1 के I J और K के कोफिशिएंट्स, B2 के, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे आएगा I कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 माइनस 6 माइनस J, 1 माइनस 4 प्लस K, सो 3 माइनस, और ये आएगा आपका माइनस यानी प्लस का 6 हो जाएगा। सो दिस इज -9I कैप माइनस माइनस प्लस का 3J कैप प्लस 9K कैप। नाउ आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड, और नीचे है B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। नाउ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर है 3I प्लस 3J प्लस 3K कैप डॉट B1 क्रॉस B2 है -9I प्लस 3J प्लस 9K, एंड इसका मोड, और नीचे इसका मॉड्यूलस, -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 का स्क्वायर 81। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -9 इज -27 एंड 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 9 इज 27 का मोड, और नीचे हो गया दिस इज 90 प्लस 8 इज 171, इससे कैंसिल हो गया, दिस इज 9 एंड रूट 171। अब रूट 171 को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो आई थिंक इसमें से 9 कॉमन आएगा, इसको 9 से अगर हम कैंसिल करें सो 9 1 जो 9 9, ओके 9 इंटू 19 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 19, 9 रूट से बाहर आएगा तो 3, दिस इज 19, 3 टाइम्स, सो 3 बाई रूट 19 यूनिट्स। तो हमारे पास आपका क्या आ जाएगा, यहां पर इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 3 बाई रूट 19 यहां पर आ जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है एंड वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 6, -6 एंड 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। सो हम पुट करेंगे यहां पर, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पहला पॉइंट है -2, 6, -6, दूसरा पॉइंट है -3, 10, -9
and -5 0 -6 इज गिवन बाई, कहां रखने से मिलेगी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, y2 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, जहां पर आप कह सकते हैं कि x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 ये है। तो सिंपल वैल्यू रखते हैं हम यहां पर, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, x माइनस x1 यानी x माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस का 2 बन जाएगा, y माइनस 6 एंड z प्लस 6 यहां पर हो जाएगा। पॉइंट्स को कंफर्म करें, -2 6 -6 -3 10 -9 -5 0 -6, x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस ऑफ -2 यानी -3 प्लस 2 इज -1, 10 -6 इज 4 एंड -9 ऑफ -6 इज -3। नाउ -5 -2 ये आ जाएगा माइनस का 3, 0 -6 इज -6 एंड -6 प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज 0। एक्सपेंड करते हैं अलोंग रो 1, यहां हो जाएगा x प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस दिस इज प्लस का 18 सो -18 माइनस y माइनस 6, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस ये आएगा 9, z प्लस 6 यहां पे हो जाएगा 6 माइनस ये प्लस का 12 हो गया, इज इक्वल टू 0। देखो यहां माइनस का 18 है, यहां माइनस का 9 है और यहां पर भी 18 है, तो यहां से हम -9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस 2, -9 गया माइनस y माइनस 6 और यहां से आपका माइनस साइन आ जाएगा, 2 इंटू जेड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 2x माइनस वाई माइनस 2z एंड 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 12 इज -2, इधर जाके प्लस का 2, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारे पास क्या है, उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। तो केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने से हमें उस प्लेन की जो इक्वेशन है वो यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 20 देखिए, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं और वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज आप कर दीजिए। तो आप समझें कि हम पहले इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स जो दे रखे हैं इनका ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। तो सिंपल हम यहां कर लेंगे, when x is 0 तो y मिलेगा 20 एंड when y is 0 x मिलेगा 60। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 यहां रखेंगे, when x is 0 y is 10, when y is 0 x is 10। एंड एक तीसरी इक्वेशन है ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, या फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं।
अब x 0 लोगे तो y भी 0 आ जाएगा। तो इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ले लेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 1, तो y भी 1। अब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे यहां पर। अब देखिए 60 तक पॉइंट्स जा रहे हैं, सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से आप लेंगे। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इसको थोड़ा आप ऐसे ही छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है, आप ड्रा करना चाहें तो ड्रा भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट है 0,20, x 0 y 20 यहां पर होगा, x 60 y 0 यहां पर होगा, इन दोनों पॉइंट से, जस्ट लाइक दैट। दिस लाइन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। दूसरी लाइन बनाते हैं, x 0 y 10 यहां पर, x 10 y 0 यहां पर, इन दोनों से पास करवाएं। दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 10। दूसरी है x 0 y 0 एंड देखो 1 तो बहुत छोटा पॉइंट हो जाएगा क्योंकि 10 का हमने लिया, तो 10 ले लेना आप, 10, 10, x 10 लोगे तो y भी 10। सो 0,0 इज हियर एंड 10, 10 होगा यहां पर, इन दोनों से लाइन पास करेंगे। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू y। अब हमें चेक करना है कि फिजिबल रीजन कहां पर होगा। आप समझो, यहां इस लाइन को ले लो, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, इक्वल टू वाला साइन लीव कर देना। इसके ओरिजिन यहां आ रहा है, तो इसमें हम ओरिजिन को पुट करेंगे। सो 0 प्लस 0 इज लेस देन 60। क्या ये बात सही है कि 0 इज लेस देन 60? सही बात है, मतलब ओरिजिन इसके फिजिबल रीजन के अंदर है, यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ, या आप कह सकते हो कि नीचे की तरफ होगा। ऐसे ही सेम दूसरे वाली में कर लेंगे। इसमें 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 10, यानी 0 इज ग्रेटर देन 10। और इस लाइन का फिजिबल रीजन, अब देखो ये बात गलत है, जब हमने ओरिजिन को रखा तो आप कह दो कि फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आया। सो इसका फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। इस वाली को और चेक कर लेते हैं। देखो क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन आप इसमें नहीं रख सकते। आप इस तरफ का कोई पॉइंट या इस तरफ का कोई पॉइंट रखेंगे। यहां पर आप देखो तो सम x माइनस 10 और y 10 होगा, तो x माइनस 10 y 10 यहां एक पॉइंट है, इसको रख देते हैं x माइनस 10 y इज 10, माइनस 10 इज लेस देन 10। सही बात है, यानी इसका फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ होगा। अगर बात सही है तो ऊपर की तरफ जहां से आपने पॉइंट लिया है, अदरवाइज उससे दूसरी तरफ। तो आप चेक कर लो, इससे नीचे इससे ऊपर ये फिजिबल रीजन बन रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन, और उसके ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स को हम लिखें। सो दिस कॉर्नर पॉइंट इज 0,10, इसे नाम दो A। इस दिस कॉर्नर पॉइंट इज 0,20, इसे नाम दो B। ये C आप यहां पे बोल दें इसे, ये हम निकालेंगे, एंड दिस D इसको भी हम निकालेंगे। एंड इसको निकालना काफी ज्यादा इजी है। अब समझो कैसे। देखो एक लाइन तो ये है x इज इक्वल टू वाई, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। x इज इक्वल टू वाई यहां रख दो, सो y प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, सो y इज 5, y इज 5, x इज 5। सिंपल हो गया। अब जो ये पॉइंट है वो x इज इक्वल टू वाई एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां आप रख देंगे इसमें, तो क्या होगा, y प्लस 3y इज इक्वल टू 60, यानी y इज इक्वल टू 64y,
y is 15. So 15 comma 15. This is the point. Now z की वैल्यू हम निकालेंगे एट 0 comma 10. यहां रखेंगे 0 प्लस दिस इज 0 comma 10. So 10 into 9 is 90. z at 0 comma 20. So 0 comma 20 आएगा 0 प्लस 9 into 20 is 180. एंड इसके बाद हम z निकालेंगे एट 15 comma 15. So 15 into 3 plus 15 into 9. This is 45. This is 135. And this is 180. Z at 5 comma 5 is 3 into 5 plus 9 into 5. 15 plus 45 is 60. अब Z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पर आ रही है आप समझे, तो इन दोनों पॉइंट्स पर Z क्या आ रहा है, मैक्सिमम. देयर इज अ पॉइंट. अगर वो एक पॉइंट पर मैक्सिमम होता तो हम सीधा बोलते कि Z इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, बट द Z इज मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स. तो Z B और D पर मैक्सिमम है आपका. यानी आप देखें तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 इस लाइन के 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम है. मतलब अगर इस लाइन का आप और भी कोई पॉइंट लेंगे तो z उस पर भी मैक्सिमम ही होगा. तो आप लिखेंगे यहां पर z इज मैक्सिमम ऑन द लाइन BD. BD लाइन इसको आप कह सकते हो x प्लस 3y इज इक्वल टू 60. इस लाइन के z इज मैक्सिमम ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन BD. इस लाइन के हर एक पॉइंट पर जो z है वो यहां पर मैक्सिमम आपका होगा. इन मैक्सिमम वैल्यू 180 आपको मिलेगी.